स्वागत है आपकी मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत। आज है संडे और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। बाहर का मौसम भी बादल हो रखे हैं बाहर काफ़ी, और हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। तो कल भी छुट्टी थी और आज 2 दिन हमें काफ़ी रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग स्कूल में चढ़ाई चढ़ के बहुत थक जाते हैं। पूरा हफ्ता हमारा ऐसे ही रह जाता है और हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो मतलब एटलीस्ट बीच में 1 दिन छुट्टी ना मिले तो हम लोग तो मर ही जाए, मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाए। तो आज तो क्या है, छुट्टी है, तो थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। तो सुबह मैं हूँ इस समय अपने किचन में, और सुबह का काम तो ऐसा ही रहता है, साफ़ सफाई का और नाश्ता बनाना, ये सब चीज़। तो मैं भी क्या करता हूँ, थोड़ी देर में साफ़ सफाई करता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगा नहाने के बाद। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, सुबह झाड़ू पोछा लगा ले तो सही रहता है, वरना क्या हुआ, दिन में तो काफ़ी धूप आ जाती है, तो फिर झाड़ू पोछा लगाने का मन भी नहीं करता। तो सुबह-सुबह मैं क्या करता हूँ, धूप आने से पहले तो झाड़ू पोछा लगा लेता हूँ। तो क्या है, धूल काफ़ी हो जाती है क्योंकि रोड का घर है, तो बहुत परेशानी आती है सुबह दोस्तों साफ़ करने में। तो मैं क्या कर लेता, सुबह ही कर लेता हूँ सफाई, तो इससे थोड़ी क्या है, परेशानी कम रहती है, धूल अंदर भी नहीं आ पाती है, ना बिस्तर में आ पाती है। ना तो क्या होता है, धूल अंदर भी चली जाती है तो बहुत मुश्किल होती है। तो दोस्तों, मेरा झाड़ू भी लग चुका है। झाड़ू भी मैं ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक लगाता हूँ। तो अब क्या है, मैं पोछा लगाने लग गया हूँ। तो पोछा लगाने भी ज़रूरी है दोस्तों, धूल थोड़ी और साफ़ हो जाती है। तो देखो दोस्तों, अभी धूप नहीं आई है तो क्या है, काम भी फटाफट हो ही जा रहा है। तो मैं क्या है, पोछा भी अंदर तक पूरा लगा लेता हूँ डेली। तो सुबह और दिन तो जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है, क्योंकि टाइम होता नहीं है सुबह स्कूल के जाने के लिए। तो देखो अब क्या है दोस्तों, मैं खिड़कियाँ भी साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी दिन तो क्या है, फटाफट में लगता है पोछा। तो संडे के दिन तो क्या है, मैं खिड़की और कोने कोने का भी काफ़ी साफ़ कर लेता हूँ। इससे क्या है कि बाकी दिनों के लिए ठीक रहता है। तो क्यों, रोड का घर है तो सारी धूलें अंदर घुस जाती हैं, जालियों में भी धूल हो जाती हैं। तो इसलिए क्या है, मैं सारे जंगले वगैरह और सारे खिड़की दरवाजे, ये काफ़ी, ये काम मेरा संडे का दिन का रहता है। तो बाकी दिन तो क्या, मैं फटाफट से लगाता हूँ झाड़ू पोछा। तो दोस्तों, अब मैं सीढ़ी की तरफ चल गया हूँ, क्योंकि ऊपर भी मैं सीढ़ी में भी पोछा लगा लेता हूँ, क्योंकि क्या है कि आना जाना रहता है, तो धूल काफ़ी रहती है। तो दोस्तों, साफ़-सफ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक साफ़-सफ़ाई नहीं करो तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो पहले क्या करता हूँ, साफ़-सफ़ाई कर लेता हूँ, उसके बाद क्या है, अपना नहा लिया, धो लिया, पूजा कर लिया, और उसके बाद क्या है, खाने की तैयारी कर ली। तो क्या है, बिना नहाए भी और बिना साफ़-सफ़ाई के खाने बनाने में भी मन नहीं लगता है इतना। तो क्या है, मैं इसलिए मैं करता हूँ, सुबह-सुबह ही कर लेता हूँ साफ़-सफ़ाई। तो दोस्तों, आगे बालकनी का तो मैंने पोछा लगा लिया था और कमरों का भी लगा लिया था। अब मैं क्या है, अंदर का पोछा लगा लेता हूँ। क्यों, देखो ये अंदर भी एक रूम है, और इसमें क्या है, ये बीच का रूम है, तो ये काफ़ी ओपन रहता है, इसमें भी धूल काफ़ी आ जाती है। तो मैं क्या है, अब अंदर का पोछा लगाने लग गया हूँ। तो फटाफट में लगा रहा हूँ पोछा गीला-गीला, क्योंकि फ़र्श भी क्या है, सीमेंटेड ही है, इसमें कुछ टाइल्स वगैरह तो है नहीं। तो क्या है, इसमें क्या है, गीला-गीला ही पोछा लगाना पड़ता है दोस्तों। तो इससे क्या रहता है कि जल्दी साफ़ हो जाता है। अगर वैसे सूखा पोछा लगाएँगे तो इतना मतलब सही नहीं होगा, साफ़ नहीं लगेगा। तो गीला पोछा ही लगाना पड़ता है इसमें। दोस्तों, मेरी साफ़ सफाई भी हो चुकी है और झाड़ू पोछा वगैरह मैंने लगा लिया है, और इसमें काम करके काफ़ी गर्मी लगती है, तो वो तो काम मेरा हो गया है। और बाहर धूप भी काफ़ी तेज़ निकल चुकी है, और यहाँ पे तो जो है कि बालकनी में बहुत तेज़ धूप आती है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सुबह ही कर लेता हूँ काम। क्या करूँ दोस्तों, कि सुबह नहीं उठेंगे तो फिर धूप में तो बिल्कुल करने का मन नहीं करता। बाहर इतनी तेज़ धूप लग जाती है ना, फिर बहुत गर्मी लगती है, और फिर तो कुछ काम करने का मन ही नहीं होता। मैं क्या कर लेता हूँ कि सुबह ही कर लेता हूँ पहले कोई भी काम, जैसे धूप आने से पहले। तो अभी देखो, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कितनी तेज़ धूप लग रही है। ये देखिए दोस्तों, कितनी तेज़ धूप निकल आई है, और कोहरा भी काफ़ी चमक रहा है धूप में। चारों तरफ धूप ही धूप हो चुकी है, और गांव वाले भी आने लग गए हैं। गांव के लोग सुबह सुबह आ जाते हैं सामान वगैरह लेने, तो गांव से गाड़ियाँ भी आने लग गई है। ये देखिए दोस्तों, कितनी धूप लगी है, तेज़ अंदर तक आ गई पूरी। तो इस समय, धूप के समय तो कुछ ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता, तो मैंने पहले ही कर ली साफ़ सफाई, और बाहर का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप काफ़ी तेज़ लगी है। पर धूप काफ़ी तेज़ निकलती है, मतलब इस समय तो मतलब धूप में खड़ा नहीं रह जा सकता, तो बहुत तेज़ धूप होती है, तो गर्मी बहुत तेज़ लगती है। इसलिए तो मैं अंदर की तरफ रहता हूँ, क्योंकि अंदर क्या है, इतनी धूप नहीं आती, तो अंदर कमरे भी थोड़े ठंडे हैं, तो मैं अंदर ही रहता हूँ। ज़्यादातर इस तरह शाम के टाइम को आता हूँ, तो शाम को तो यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चलती है, लेकिन इस समय काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। तो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, अब साफ़ सफाई तो कर ली है, मैं अब थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा नाश्ते की तैयारी करूँगा। देखता हूँ आज क्या बनाता हूँ।
तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों आज संडे था तो मैंने क्या किया, चादरें भी चेंज कर ली सारी, चादरें भी मैंने धो ली क्योंकि और दिन तो क्या है ज़्यादा कपड़े धोने का टाइम नहीं लगता है। तो आज संडे था इसलिए मैंने क्या है इस कमरे की और दूसरे कमरे की, दोनों कमरे की चादर वगैरह और जो कुशन के कवर वगैरह थे वो धो दिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कुशन जो कवर मैंने धो दिए थे, अब इनमें जो नए कुशन कवर हैं वो ये बोल्स्टर है, इसमें मैं नया कवर चढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी काफ़ी समय मेरा लग जाता है ये साफ़ सफाई करने में और ये कवर वगैरह चेंज करने में। तो इसमें भी क्या है कवर चढ़ा रहा हूँ अब। तो ये भी मैंने क्या करे ऑनलाइन मंगाए थे ये चादर वगैरह, और इनकी बोल्स्टर कवर भी मैंने क्या करे थे ऑनलाइन मंगाए थे। तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ये इस तरह से और इस तरह से रख देता हूँ। तो दूसरे में भी मैं अब क्या है कवर चढ़ाने लग गया हूँ। तो दोस्तों जो ये बोल्स्टर कवर है, ये बोल्स्टर है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। ये काफ़ी सॉफ्ट है क्योंकि इनमें क्या है फॉर्म भरा हुआ है, तो ज़रा भी सिकुड़ जाते हैं तो इनको धूप में रख दो तो ये क्या है वापस उसी शेप में आ जाते हैं। मतलब काफ़ी आरामदायक है इनको यूज़ करने में। तो ये ऑनलाइन मुझको ईज़िली अवेलेबल हो गए थे क्योंकि घर पे ही आ गए थे, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें पहाड़ों में मिलती नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें क्या है जो हम लोग मार्केट में नहीं मिलती हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन क्या है काफ़ी सुविधा हो गई है और क्या है हम घर पे ईज़िली आ भी जाता है। तो दोस्तों मैंने इस तरह से क्या है कवर चढ़ा दी बोल्स्टर में। तो दोस्तों मैंने क्या किया सारे कुशन में कवर चढ़ा दिए। इसके बाद क्या किया मैंने सारे कुशन को एक-एक करके वैसे ही रख दिया जैसे मैं लगाता हूँ डेली। तो देखो अब एक मैंने कुशन भी चेंज कर दिया, नया चादर लगा दिया। तो अब ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो साफ़ सफाई रखना तो सही है, अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने क्या करता हूँ इनको धुलाई कर देता हूँ टाइम टू टाइम। तो अब मेरा कमरा भी सज गया है। तो नहा तो मैं गया हूँ और कपड़े भी मैंने खुद सारे आज धो दिए हैं और आज चादर वगैरह कुशन वगैरह भी काफ़ी धो दिए हैं, तो कपड़े ज़्यादा हो गए थे। कपड़े तो मैंने धो दिए हैं। अब मैं पूजा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पूजा करने के लिए फिर देर हो जाएगी। तो पहले तो मैं पूजा कर लेता हूँ, नाश्ता उसके बाद बनाऊँगा। तो पहले पूजा कर लेता हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों पूजा करने के लिए मैं रेडी हुआ, लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ पूजा के बर्तन ही धो लेता हूँ क्योंकि आज या रोज़ भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं धो पाए जा सकता है। तो क्या है संडे को तो मैं अच्छे से सारे बर्तन पूजा के जो भी हैं वो सारों को मैं एक एक करके धो लेता हूँ अच्छे से, क्योंकि देखो पूजा में भी क्या है साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो संडे के दिन तो ऐसा होता है कि हर देखो सभी चीज़ की साफ़ सफाई हो जाती है। तो क्या है अच्छा भी लगता है, टाइम तो लगता है लेकिन ये कि साफ़ सफाई करके क्या है सही भी लगता है। तो अब मैंने क्या है पूजा के बर्तन भी धो दिए हैं, साथ ही साथ मैं किचन भी साफ़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों पूजा के बर्तन तो मेरे धुल चुके थे। इसके बाद अब क्या है मैं क्या सोचता हूँ कि पूजा कर लेता हूँ पहले, उसके बाद नाश्ता करूँगा। तो पूजा करना भी क्या है मेरे लिए डेली ज़रूरी है। तो पूजा तो मैं दोनों टाइम करता हूँ, सुबह शाम, और नहाता भी दोनों टाइम हूँ। तो क्या है पूजा करके भी मुझे काफ़ी सही लगता है। तो पूजा कर लेता हूँ पहले। तो मैंने दिया वगैरह जला लिया और थोड़ी आरती वगैरह गा लेता हूँ। कभी मुझे टाइम लगता है, वरना तो क्या है बाकी दिन तो पूजा फटाफट में ही होती है। संडे के दिन थोड़ा क्या आराम से हो जाती है, थोड़ी मंत्र वगैरह पढ़ लिए या थोड़े क्या बोलते हैं कीर्तन वगैरह कर लिया या पूजा वगैरह कर लिया। तो बाकी दिन तो टाइम लगता ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों पूजा तो मैंने कर ली थी, फिर मैंने सोचा आज क्या बनाऊँ। तो आज तो संडे था तो मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए आज। तो फिर मेरा मन क्या हुआ, आज मेरे को मन हो गया कि मैं क्या करता हूँ सूजी का हलवा बनाता हूँ। तो एक तरफ तो मैंने क्या करा चाय रख दी बनाने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने क्या कढ़ाई रख दी, और कढ़ाई में मैं क्या कर रहा हूँ कि अब सूजी का हलवा बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों मीठी चीज़ भी कभी कभी बनती है कि सूजी में थोड़ा भूनने में इसमें टाइम लगता है। तो क्या है अब मैं सूजी का हलवा बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो सूजी मैंने डाल दी है, घी भी मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से भूनने लगे हूँ। तो पता नहीं मेरा भी क्या है मन कभी कभी कुछ कुछ चीज़ का कर जाता है खाने का। तो मैं क्या करता बना लेता हूँ, अब आलस नहीं करता हूँ, बना लेता हूँ। तो क्या है कुछ लोग तो क्या है बहुत आलस करते हैं बनाने में भी, खाने में। तो मैं क्या है बना लेता हूँ इसको। तो दोस्तों मैं बना रहा हूँ सूजी का हलवा। आज मुझे पता नहीं क्यों सूजी का हलवा खाने का मन करा, मैंने सोचा सूजी का हलवा बनाता हूँ। तो मैंने सूजी डाल दी है, तेल वगैरह डाल दिया है, इसमें घी भी डाल दिया है। तो पहले मैं इसको अच्छे से भून लेता हूँ और सूजी का हलवा बना रहा हूँ मैं आज। तो बनाता हूँ मैं अपने सूजी। दोस्तों एक तरफ मैंने क्या किया सूजी का हलवा जो है वो एक रख दिया था, और दूसरी तरफ मैंने सोचा कि अब रोटी भी बना लूँ क्योंकि अगर सूजी भी बनाने में लग गया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या किया मैंने रोटी बनाने लग गया धीरे धीरे करके। दोस्तों रोटी बनाने में मुझे टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ रोटी पहले बना लेता हूँ, उसके बाद देख लेंगे। सूजी में भी क्या है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भूनते जाएगा, तो उसके बाद उसमें पानी डाल दूँगा। तो दोस्तों सुबह का टाइम तो पता ही नहीं चलता कैसे चला जाता है, इतना जल्दी जल्दी काम करो फिर भी पता नहीं
आज 9 और 10 तो बज ही जाते हैं। तो काम करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है सुबह का टाइम ही ऐसा रहता है। दिन में तो फिर भी आराम हो जाता है, लेकिन सुबह तो ऐसा है कि बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे ये लगता है सभी का ऐसा होता होगा। मैं सोचता हूँ मेरे पे आता है इतना सारा काम, ये पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाता है इतना सारा काम। काम ख़त्म ही नहीं होता कभी। तो दोस्तों मेरी रोटी भी बन रही है, साथ में दूसरी साइड मैंने क्या किया है, सूजी भी रख रखा है, सूजी को भी मैं भूनते जा रहा हूँ। दोनों एक साथ काम करते रहता हूँ। मल्टीटास्किंग तो मैंने क्या है काफ़ी सीख लिया है पहले। पहले मैं एक बार में एक ही काम कर पाता था। अब क्या है कि एक तरफ मेरी रोटी बन रही है और दूसरी तरफ क्या है सूजी का हलवा मैंने जो है वो चढ़ा रखा है। तो दोनों तरफ मेरा दिमाग चलता रहता है इससे फटाफट फटाफट। अब क्योंकि काम करने के साथ साथ ऐसी आदतें पड़ जाती हैं तो काम हो ही जाता है इस तरह से। तो हेलो दोस्तों, मेरा जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। मैं इसके ऊपर थोड़ा नारियल कद्दूकस करके डाल देता हूँ। नारियल से में खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी इसमें अच्छा आता है। तो मैंने नारियल भी इसके ऊपर डाल दिया है और मैं गैस कर देता हूँ बंद। तो ये हो चुका है रेडी। तो पहले मैं भगवान जी को भोग लगा देता हूँ, उसके बाद अपने लिए निकालूंगा इसे। तो दोस्तों मेरा नाश्ता तो हो चुका है रेडी और मैं करता हूँ अपना नाश्ता। हलवा भी मैंने बना चुका है। हलवा भी काफ़ी सुंदर और टेस्टी लग रहा है। तो मैं तो अपना करता हूँ नाश्ता, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में।